हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर जंगल की तरफ, क्योंकि अब सर्दियां हो गई है। तो सर्दियों में हमारे को चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ें, बट उनमें से एक काम करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, सोते ढूंढने के लिए जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। तो यहाँ देखो हमारे रास्ते में पड़ता है एक छोटा सा झरना, वाटरफॉल, जो अभी ढंग से नहीं दिख रहा है, और एक ये छोटा सा पुल, और ये है गांव, हमते गांव, जो सुबह कुछ ऐसा नज़ारा है। इस साइड को पड़ती है धूप, और यहाँ से ऊपर, जहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर बिल्कुल धूप नहीं पड़ रही है। आगे से धूप पड़ रही है, यहाँ से धूप नहीं पड़ रही है। ये देखो किसके गाय होने बेचारे। तो हम जा रहे हैं सोतर लाने के लिए। सोतर लाने के लिए नहीं, पहले देखेंगे है कि नहीं है। तो मेरे साथ है मम्मी, संजू दीदी, ये देखो पूरा जंगल चक्के लाएंगे, जंगल चक्के लाएंगे, जंगल चक्के लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? लाएंगे। दो बेटियों ने तो पूरा ही जंगल पैसे उठा के लाएंगे। जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ से ऊपर रोड निकल रहा है ना, वैसे वैसे लोग इधर बसते जा रहे हैं। यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे बनाया है काऊ शेड, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने होम स्टे के लिए भी बनाया है यहाँ से ऊपर, क्योंकि यहाँ से NH खुलने वाला है। अभी काम चला हुआ है। एक आ रही है गाड़ी, नहीं रुकी, पता नहीं। तो हमें मिली गाड़ी 4x4, ये जाएगी ऊपर तक जाएगी। लग रहा है। चलो भाई, चलो उतरो उतरो। ये हमारा पूरे दिन का कोटा। ये जाता है हमारे खूबसूरत मुलिंग के लिए रास्ता। बहुत सुंदर है वैसे हमारा मुलिंग ना। वो देखो, आपको यहाँ से ऊपर रास्ता नज़र आ रहा है, वो पहाड़, वहाँ से ऊपर को जाता है मुलिंग के लिए रास्ता। गाइस, हमारे ये बाबा वैली का रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इसके अलावा हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते हैं। वैसे 2 प्रोजेक्ट है, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट रमेश है और एक दूसरा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ। वैसे तो हमारे ग्रीन वैली बाबा में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एक पंचौर हाइड्रो प्रोजेक्ट और दूसरा है रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट। और ये है रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट। हमारा सफ़र बहुत ही सुंदर है। सुबह उठते ही ऐसे नेचर में जाना, नेचर को फील करना तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर काम हो जाएगा तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो गाइस, मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको, जो ये रोड निकल रहा है, ये स्पीति के लिए निकल रहा है, जो हमारे बाबा से एकदम शॉर्टकट पड़ेगा। पिन बाबा पास होते हुए स्पीति के लिए रोड निकल रहा है। अभी फ़िलहाल रोड निकाल ही रहे हैं, काम चला हुआ है आगे 11 तक। बाद में ये मेटल होगा और ये भी टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। ये देखो, है तो काफ़ी सुंदर है हमारा। देखा जंगल कितने सुंदर है, यहाँ से आगे तो और ज़्यादा सुंदर है। चलो घूमना फिरना भी हो रहा है हमारा। बाद में तो ऐसे चलने को भी नहीं मिलेगा, यहाँ से बस ये गाड़ियाँ चली होगी, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग ट्रैकिंग। बस ये वीडियोस में ही रह जाएंगे। ये जो रास्ते नज़र आ रहे हैं आपको, जहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बिल्कुल मेटल हो जाएगा और यहाँ का पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा। इधर उधर तलाश करने के बाद भी हमारे को कुछ भी नहीं मिला और हम खाली हाथ वापस आ गए। तो नेक्स्ट जगह जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये यहाँ के रास्ते जो गिर भी सकते हैं। ये देखो कैसे रास्ते, पत्थर ही पत्थर है। ये रहा खड़, बांस पाखड़। मैं ना अपने मम्मी और दीदी के साथ साथ ना बिल्कुल भी नहीं चल रही हूँ। वो दोनों आगे आगे चले हैं और मैं पीछे पीछे चली हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ना एक इतनी सुंदर जैसी वो चीज़ दिखी ना, वाटरफॉल दिखा। कहीं ऐसा ना हो कि खड़ के बिल्कुल साथ है, मैं खड़ में ही गिर जाऊँ। वैसे ये पूरा खड़ वाला ही एरिया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर है। ये देखो, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। वाटरफॉल के लिए आना पड़ा मेरे को यहाँ पे। है तो सुंदर है। और ये देखो खड़, और मम्मी वगैरह मेरे को छोड़ के जा रहे, इतने बेकार। मैंने अपना लिया है बहुत ही शॉर्टकट सा रास्ता, जहाँ से होके मैं जा रही हूँ। कहीं गिर भी सकती हूँ मैं झाड़ियों से, ऊबड़ खाबड़ पत्थर से। और इस साइड से रोड पड़ता है, रोड से मेरे को लोग ऐसे देख रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर हूँ, मैं पहुँच गई रोड में। भाई मेरे को नहीं पता कि ये पानी साफ है कि गंदा है। पहाड़ों का जो पानी होता है ना, वो नेचुरल होता है और पीने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ।
पानी पी के प्यास बुझ गई और पीछे देखो पहाड़ों के पीछे पहाड़। तो इस साइड को हमारा वैली पड़ता है और अब हम लोग वापस की ओर जा रहे हैं क्योंकि आगे हमारे को कुछ भी नहीं मिला। ज़्यादा आगे जाएंगे तो जो बोझा है वो लाना मुश्किल हो जाएगा, तो वापस चलते हैं, देखते हैं। मम्मी वगैरह बहुत फास्ट चलते हैं। देखा मैं आपको कितना अच्छा व्यू दिखा रही हूँ। धूल ही धूल है इधर और ये दोनों मेरे को बात ही नहीं कर रहे। कुछ तो बोलो, क्या ढूंढने लाया है मेरे हमारे को? कुछ भी नहीं लाया, अभी तो मिला ही नहीं पहुंचा। मैं तो मम्मी वगैरह के पीछे ऐसा दौड़ रही थी ना, ये दोनों तो मेरे को इग्नोर करके ऐसा भाग रहे थे। कुछ भी नहीं बोल रहे मेरे कैमरे की तरफ, कुछ भी नहीं बोल रहे, बस चले ही जा रहे। मेरे को कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं करे। मैं जा रही हूँ, दौड़ रही हूँ पीछे से, ऐसे जैसे कि वो नहीं होते न्यूज़ रिपोर्टर नहीं होते वैसे ऐसे प्रयास में करते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर पीछे से दौड़ते जाते हैं। भैया मेरे को ऐसा लग रहा है अभी मेरी हालत ऐसी है कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और ये लोग कोई सेलिब्रिटी है। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना सर्दियों में ठीक मज़े करेंगे, बट मेरी मम्मी का एक दो काम ऐसा रहता है जो हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। तो उस काम को पूरा करने के लिए बेचारे हम लोग भी, हमारे को भी सुखांग नहीं देते, खुद तो सुखांग में नहीं रहते। हमारे को भी रोज जिंदगी में कभी एक ही बात रट्टा मार के दुखी कर देते हैं। जिंदगी में कभी सुखा होता है, कभी एक कमी, कभी ओ कमी, कभी सो कमी। बताना जरा संजू दीदी कैसे लग रहे हैं? अब जाके मौका मिला वीडियो बनाने को, यहाँ पे बैठे हैं, पकड़ लिया मैंने इन दोनों को। मेरी मम्मी ने हमारी ऐसी बैंड बजा के रखी है ना, दौड़ाते ही रहते हैं ना। लाइफ में इतना दौड़ाया ना मम्मी ने, क्या बोलूं, जैसे बुक्सों लेके किसी को बुक्सों लेके। मैं तो फिलहाल खाली चली हूँ, बहुत दौड़ाया है, पता नहीं और कितना दौड़ना पड़ेगा, और 2-3 साल तो दौड़ना ही पड़ेगा मम्मी के पीछे। क्या कर सकते, अकेले जाएंगे तो फिर पता है ना, साल क्या मैं तो जिंदगी भर जब तक संजू दीदी है तब तक तो जाते ही हैं। लेके चलते रहना पड़ेगा। ये देखो लोग बस रहे हैं पार रोड के साथ भी एक, अब पता नहीं घर बनाया है कि लोग होम स्टे के पर्पज से बना रहे हैं। यहाँ से घर तो मुश्किल है बट होम स्टे ज़रूर बना रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो है, ये पूरा एरिया जो स्पीति के लिए रोड जा रहा है, ये पूरा टूरिस्ट प्लेस होने वाला है और लोग अपने बेनिफिट के लिए और लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी यहाँ से ये जो होम स्टे है, चाहे जो मर्ज़ी बनाना है वो लोग बना रहे हैं। ये देखो पार भी बना है और ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है। वो तो पुराने टाइम में बनाया हुआ था, जिसको बोलते हैं शनंग डोगरी। वहाँ पे गाय रखते हैं, बहुत कुछ है लोगों की। तो आपको दिखाते हैं मम्मी क्या सूतर लेके ले जाएंगे कि पता नहीं क्या लेके ले जाएंगे। तो फिलहाल इस रास्ते से ऊपर गए मम्मी वगैरह, देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से मिट्टी भी स्किप हो रहा है। ये देखो मम्मी तो कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरी बेटियाँ मेरे लिए क्या क्या कर रही है। तो शायद लास्ट जगह हमारी यही होनी और हमें यहीं पे ही सब कुछ मिलेगा। मम्मी अब कौन सा रास्ता है? यहाँ पे ना जब हम लोग जंगलों में जाते हैं ना, एक चीज़ की तो खुशी होती है, पानी मिल ही जाता है हमें पीने के लिए। ओए, और यहाँ का पानी देखो कितना साफ होता है। पानी के चक्कर में भाई साहब रह गई मैं अकेले पीछे। मम्मी को ना, बेटियों को ना हमेशा याद रखना चाहिए, है ना, है कि नहीं? क्योंकि शादी से पहले संजू दीदी ही मम्मी के पीछे पीछे रहते थे। उस टाइम हम लोग तो बेपरवाह होकर पता नहीं कहाँ रहते थे, पढ़ रहे होते थे, बाहर ही रहते थे। पर अब जब संजू दीदी की शादी हो गई, दिल पे लगी बात, शादी हो गई, मम्मी अकेले रहेंगे, उसी को करके मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। फिर भी इतना गाली मारते, और घर में सबसे ज़्यादा गाली कौन सुनता है? हम दोनों ही। बेटियाँ है ना, मम्मी को खुश रहना चाहिए कि ऐसी बेटियाँ आ रही है। उफ, चलो ये देखो कितने नीचे से आए हम लोग, खुद देखो कितने आराम से बैठे उधर। क्या सोचा था पॉश लेके जाएंगे, बट हमारे को सूखी लकड़ियाँ मिल गई, तो सूखी लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ से बहुत गिरे हुए, पता नहीं क्या सूख गए ऐसे हुए, क्योंकि सर्दियों में काम आता है सूखी लकड़ियाँ, नहीं तो ठंड से मरने का काम है। मंजू दीदी को घर में रखा हुआ है, वो देख रही है ईवा को, कौन थे चामोठाशिंग और हम लोग आ गए तीनों। हमने तो सोचा था पॉश ही ले जाएंगे, पॉश लेके जाएंगे, बट पॉश तो इधर कहीं भी नहीं मिल रहा है। वैसे मिलने को तो मिलेगा उस साइड, बट हम लोग गलत लोकेशन की ओर आ गए हैं ना। चलो फिर लकड़ियाँ भी काम की चीज़ होती है, तो लकड़ियाँ ही लेके जाएंगे। वो देखो की बात है, ले जाना पड़ता है।
जो घर होता है हमारा ना वो खुश नाराज हो है। जाता है। खाली रहेंगे तब नाराज होगा, अगर कुछ लेके जाएंगे नहीं होगा नाराज। क्या मानेंगे? जितने भी हमने ऊपर से लकड़ियां लाए वो सारे नीचे फेंकना पड़ेगा। नहीं उठाया जाएगा, ना कि मेरे से उठाया जाएगा। निकालो निकालो। भाई कोई सोच सकता है इतने सारे लकड़ियां निकाल रहे हैं, ऊपर से व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल काम रहता है। जो लोग बोलते हैं ना कि इसको क्या ही ज़रूरत है, भाई पेट के लिए करना पड़ता है हमारे को भी ये सारी चीज़ें, ये भी हमारा गुजारा है। देखो मेरी बेटियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, मैं मानती हूँ। हाथों में पूरे निशानी पड़ गए यार। अब मम्मी को दिखाएंगे हम लोग। हे भगवान, मम्मी यार, मम्मी को तो ना भगवान ने ना पापा पैदा किया होना चाहिए था। ये देखो रास्ते ही नहीं है, अपने रास्ते बनाए चले मम्मी। लाइफ तो बहुत ज़्यादा टफ है बट लोगों को लगती नहीं है। तो काफ़ी कवर कर लिया हमने। देखती हूँ टाइम कितना हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं। थोड़ा रास्ते बहुत ख़राब है यार, गिर जाऊँगी ना। प्राण जाए पर ब्लॉगिंग ना जाए। ब्लॉगिंग तो करनी ही करनी है। समझ नहीं आ रही बुक्स में क्या ईवा लेके चली है। अरे बुक्स तो दे दूँ ईवा। जंगल में जाती बार में कुछ ना कुछ लेके चलना चाहिए। अच्छा मम्मी मेरे को बोल रहे संजू दीदी कोई काम कराने को लगा के रखा हुआ है करते हुए। और मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, ठीक है। जो ये लकड़ियाँ हम लोग नीचे पहुँचाएंगे। अब बस लकड़ियाँ फेंकने का ही काम है, बार बार तो क्या ही देखोगे आप लोग, ठीक है। वो तो बिजनेस के पास जो लगा के तेरी। अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं मम्मी। हाँ तो टाइम हो गया 1:30, बट हमारा ये काम फेंकने वाला चला हुआ है। और मम्मी तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि मम्मी का ऐसा ना कि भाई काम करना है, अभी पहले काम करो, तुम लोग फ़ोन में घुसे हुए हो, फिर बाद में दिखाऊंगी आपको। मम्मी के साथ भी वार्तालाप करेंगे हम लोग कुछ, क्योंकि आज सुबह से कुछ बोले ही नहीं। ऐसा बोले वो भी मैं ही बोलूँ मम्मी उनका गुस्सा मंगलांशी है वे तुश में कोशिश नहीं जोरी रखना आज तो मम्मी बस देख ही लांशी नहीं रहे तब ही। अब क्या बोले, चलो काम पहले फिर वीडियो बिगड़ा। इस लकड़ी के लालच के चक्कर में मैं वहाँ नीचे से यहाँ आई, ये देखो, पर ये इस पूरी जड़ के साथ ये कोई फ़ायदा नहीं है। गिर भी सकती हूँ मैं वहाँ से। लालच बुरी बला है, इससे लालच नहीं करना चाहिए। लालच देखो यार, जो फ्री में मिलती है चीज़ें लकड़ी, उसका भी लालच कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो गिर गई तो सीधा नीचे। ये हमारा जंप वाला गेम खत्म हो गया। ऊपर से लेकर नीचे करके यहाँ पे लास्ट पहुँचा दिया। अब मैं यहाँ से पास कर रही हूँ यहाँ को, नीचे रोड के लिए। देखा कैसे जंप मार के हमने कवर कर लिया। से नहीं उठाया जा रहा है, मतलब पास नहीं किया जा रहा है। वो मम्मी अब ऐसे ले जाएंगे हम लोग अपने कंधे के सहारे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे फेंकना मुश्किल हो रहा है। हाँ अब देरी है तो गाड़ी आने की। अभी और काम करेंगे, ये लकड़ियों को अच्छे से सीक्वेंस वाइज में रखेंगे, गाड़ी का वेट करेंगे। आया। और बताओ क्या लगा था आपको, इतना इजी है लकड़ियाँ निकालना? लकड़ियाँ ले जाना तो इजी है, बट लकड़ियाँ कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। चलो खाली हाथ तो नहीं जा रहे हम लोग, कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे हैं। थोड़ा भी नहीं है, काफ़ी है इतना। इतनी लकड़ियाँ कलेक्ट तो कर ली। सुबह के 11 बजे के आए हुए हैं और इतना निकाल दिया।
170 के चक्कर में कहाँ से कहाँ जाना पड़ा हमें। दिखाते हैं हम लोग कि इसमें हमने क्या लाया था जो सुबह से लेकर अभी तक इसको पोटली को घुमाते फिर रहे थे। पेट पूजा पे तो होना चाहिए, इतना थके हारे। ये देखो है ना, थोड़ा एक दो जगह गिर गए, मम्मी तो भयानक तरीके से गिर गए। छोटे छोटे थालियाँ लेके आए हम लोग और चावल लेके आए। मजा आ गया। अमृत से कम नहीं है। वो पकड़ा ना लकड़ी लुकड़ियाँ जो दिमाग कितना चलता है। मैंने इस बोतल में लाया दाल ताकि गर्म रहे, ठंडा खाना कैसे खाएंगे हम लोग, तो इसलिए दाल, राजमा की दाल। गरम खाना है। वाह अतर मतर गरम। वाह क्या दिमाग है। दिमाग हो तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो ट्राई। पिपली ले कर खाना खा रहे हैं। हाँ खिला दे। मेरे थाली में रखी थी मिशाने। दाल चावल खा ही रही थी ना ये, मम्मी वगैरह ने मेरे को भगा के भेजा। जहाँ जहाँ पार से एक गाड़ी आ रही है, दौड़ दौड़ के गई ना। उन्होंने ऐसा बोला बेटा पहले आप खाना खा लो तब लेके जाएंगे, बोला हम लोग। खाना खाती देखा। हाँ मैंने बोला मैं खाना खा रही थी, ऐसे चाटती हुई जा रही थी ना उंगलियाँ। फिर बोला बेटा पहले खाना खा लो फिर लेके जाएंगे, बोला। देखा कितना नाम चलता है मेरा, ऐसा बोला ना। वो जो साहब लोग थे ना, वो साहब तो क्या नहीं एक था सिर्फ, आगे बोला पहले हमारे को कितना टाइम लगेगा, बोला। मैंने बोला यहाँ से वहाँ लाने को तो बहुत टाइम लगेगा, आपको गाड़ी लेके चलना पड़ेगा, बोला। फिर बोला उन्होंने पहले हमारे को छोड़ देगा, बोला फिर आएगा। वो हमारे पीछे नहीं रहता है ड्राइवर लड़का जो आजकल आया है, वही था। ऐसा बोला पहले जाएगा फिर आएगा, बोला।